गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये जो वीडियो है ये क्लास 8th के बच्चों का है, जिनका जो चलता है गृह शिल्प। इसमें मैंने कोरोना काल में इस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को भी कवर कर लें, क्योंकि व्यू देखते हुए कि लोगों का इस पे रुचि थी। देखा मैंने कई लोगों ने इस पे देखा और कमेंट भी आया था इसमें, और भी जो हमारा रह गया उसको पूरा करा दीजिए। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये 2-4 चैप्टर और है तो ये आपका पूरा हो जाए, और इसके साथ साथ जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं क्लास 8th के लेवल के अनुसार इस चीज़ों को हम बताएंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप देखिएगा, आसानी से आपको इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है सामान्य बीमारियां एवं बचाव। सामान्य बीमारियां जो हमारे छोटे छोटे कारणों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी हम सावधानी नहीं बरते हैं, हम सही से शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा नहीं ले पाते हैं, या किसी अन्य कारण से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि हमारे शरीर में विभिन्न रोगों के क्या होते हैं, जीवाणु। यदि हम सही तरीके से अपने शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो हमें छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं। इसी को ही हम सामान्य बीमारियां कहते हैं। तो आपके वो जल के माध्यम से भी हो जाते हैं, वायु के माध्यम से भी हो जाते हैं, और भोजन के द्वारा हो जाते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। जैसे हमारा खुला हुआ भोजन है और उसको हम रख देते हैं, और उसी भोजन को मतलब ढकते नहीं है, फिर पुनः आधे घंटे बाद उसी भोजन को हम खा लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे मक्खी या मच्छर, छोटे छोटे जीवाणु जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो उस पर बैठ जाते हैं, और उनके जो पैर होते हैं उसमें गंदगी होती है, और आपके भोजन पर वो छोड़ देते हैं। तो इससे दूषित भोजन वही यदि आप ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं, तो आपको दूषित भोजन से जैसे आपको टाइफाइड, पेचिस, कालरा, ये सब बीमारियां हो जाएंगी। और वायु के द्वारा क्या होता है, जैसे हमें शुद्ध वायु नहीं हम मिलती है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, हम दूषित वातावरण में जब रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें इन्वायरमेंट में, हमारा जो पर्यावरण है वहाँ पर छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु जो हमें दिखाई आंख से नहीं पड़ते हैं, हमारे नाक के माध्यम से यानी हमारी सांस के माध्यम से हमारे शरीर में वो चले जाते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या होते हैं, हमारे पूरे शरीर में पहुंच करके हमें बीमार कर देते हैं, और हम छोटी छोटी बीमारियों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो ये हमारे जैसे चेचक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, खसरा, तपेदिक, ये ऐसे रोग होते हैं जो दूषित वायु से होते हैं। यानी हमारा जो वायु होती है, जो हम सांस लेते हैं, वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें से बैक्टीरिया, वायरस हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, डिप्थीरिया, चेचक, काली खांसी, तपेदिक, ये हमारी सामान्य बीमारियां हैं जो दूषित वायु से होते हैं। और हमने दूषित भोजन आपको बताया, दूषित जल, जल भी यदि आपका शुद्ध नहीं होगा, मटमैला होगा, गंदा होगा, उसमें से दुर्गंध आती होगी, ऐसे जल को यदि हम डेली पीते हैं, तो दूषित जल से जैसे आपका पीलिया रोग हो जाता है, ये आपका टाइफाइड हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे यदि हम पानी ही अपना शुद्ध नहीं पी रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो ये हमारे दूषित भोजन, दूषित जल से रोग हो जाते हैं। एक आपने यहाँ पे जो आपके विषय में दिया गया है, रक्त के माध्यम से होने वाले रोग क्या है, रक्त, रक्त मतलब खून, खून के माध्यम से कैसे हम बीमार हो जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है जीव जंतु। क्या लिखा है, जीव जंतु। अब देखिए रक्त कैसे हमारे शरीर को कैसे जो है हमें दूषित कर देते हैं। जैसे हम बैठे रहते हैं तो अंधेरे प्लेस में रहते हैं, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ही दूषित वातावरण होता है, और कभी कभी देखो गर्मी में आपके मच्छर उच्छर भी आपके अगल बगल टहलते रहते हैं, आपके जो है ज़्यादातर आपको जब सोते समय भी आपको मच्छर बहुत लगते हैं। तो ऐसे प्लेस जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पे एनवायरनमेंट शुद्ध नहीं होता है, वहाँ पे हमारे मक्खी, मच्छर, अन्य बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, पर्यावरण में हमारे घूमते रहते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर पे यानी हमारी त्वचा के ऊपर मच्छर बैठता है, और बैठने के बाद आपने देखा होगा उसकी बीक होती है, उससे क्या होता है, वो अपने टोट से, जिसको हम बोलते हैं, उसी से क्या करते हैं, उसको सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। यानी जो आपने आपके खून को चूसा
और चूसने के बाद उसमें से क्या किया, अपने लार को आपके खून में छोड़ दिया। यानी खून तो ले लिया और साथ में उसने अपना दे दिया, यानी अपना लार आपके रक्त में छोड़ दिया, आपके खून में उसने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो सीधे आपके रक्त के माध्यम से पूरी बॉडी में आपके पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत ही जल्द हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कपकपी लगती है, बुखार चढ़ता है, उतरता है। ये सब बीमारियां हमारी किसमें होती हैं, ये रक्त के माध्यम से होते हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, खास करके मच्छर की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे ये त्वचा पे बैठ करके हमारे रक्त को ले लेते हैं और अपने लार को हमारे में छोड़ देते हैं, जिससे हमारे लार उनका पूरे शरीर में हमारे पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। इसी को बोलते हैं रक्त के माध्यम से फैलने वाले रोग। हम आपके इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि रक्त के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। अब पहला हमारा आता है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, ये आप मच्छर देखा होगा, गर्मियों में ज़्यादातर आपने मलेरिया रोग सुना होगा, लगभग सुनाई पड़ता है। तो ये किस मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, जो नर मादा नहीं होता, नर मच्छर नहीं होता, बल्कि मादा यानी फीमेल होता है। फीमेल मच्छर का नाम है एनाफ्लीज मच्छर। क्या नाम है, एनाफ्लीज होता है, जो हमारी त्वचा पे बैठ करके हमारे रक्त को चूस करके और अपना लार हमारे रक्त में छोड़ देता है, जिससे हम मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर किस मच्छर से होता है मलेरिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। दूसरा आता है इसमें कि क्या क्या इसमें लक्षण, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको मलेरिया हुआ है। तो ये ज्वर के साथ ठंड लगती है, यानी हमें ज्वर मतलब बुखार हो जाता है, बुखार के साथ जैसे लगता है ठंड सी लग रही, गर्मी में भी आपको ठंड का एहसास हो जाता है, तो ये ज्वर यानी बुखार होता है, बुखार के साथ ठंड भी लगती है। दूसरा है जी मिचलाता है, यानी मन जी मिचलाने लगता है, जैसे भी उल्टी हो जाएगी, वमन सी हो जाएगी। और पित्त जैसे बढ़ जाता है पूरे, यदि पित्त वमन होगा, यानी आपकी जो उल्टी वोमिटिंग होगी, उल्टी जब होगी वो क्या होगी, वो आपकी पित्त लेकर के होगा, यानी वमन होगा। तो ये होता है, और इससे बचने के लिए हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, जिससे आपकी खून की जांच हो जाए, और खून की जांच होने के बाद आपको दवा सही दी जा सके। और इसके लिए आप सरकारी अस्पताल में भी ये सिर्फ निःशुल्क सेवा होती है, वहाँ पे आप 1 रुपये की पर्ची से भी आप जो है इस सेवा को ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखना ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अभी हो गया आपका मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। दूसरा आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया भी देखिए, ये क्यूलेक्स जाति का मच्छर होता है। किस मच्छर का क्या नाम है, क्यूलेक्स। फाइलेरिया किससे होता है, क्यूलेक्स जाति के मच्छर से होता है। ये मच्छर कहाँ पे रहते हैं, अंधेरे स्थान पे, जैसे आपका कमरा घर में कोई जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती हो, या बहुत कोने में आपका कमरा होगा, तो वहाँ पे वो अंधेरा जहाँ पे पाते हैं, वहाँ पर क्यूलेक्स मच्छर आपको मिलेंगे। और जैसे आपके कपड़े टांग देते हैं, और जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं इसमें जाकर के छिप जाते हैं, जिससे आप उनको देख ना पाओ, तो उसमें छिप जाते हैं और छिप करके रहते हैं। जब उनको मौका मिलता है आपको वो काट लेते हैं। तो ये ज़्यादातर रहते हैं अंधेरे वाले स्थान पर, और रात्र में जाकर के जब आप सोते हैं तब आपको वो काट करके आपको फाइलेरिया रोग से ग्रसित कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रात्र में काटते हैं, और पैरों में इससे पहचान कैसे करेंगे, आपको फाइलेरिया हो गया है, पैरों में सूजन होना शुरू कर देता है, पैरों में बहुत तेज दर्द होना, जो असहनीय दर्द होता है, जो आप सह ना पाओ, उस तरह से पैरों में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, साथ में बुखार भी रहता है, और चल भी नहीं पाएंगे, यानी चलने में भी परेशानी होती है। यानी कुल मिला के आपने देखा होगा, जैसे हाथी का पैर होता है, हाथी का पाँव होता है, उसी तरीके से जो व्यक्ति होता है जिसको ये फाइलेरिया रोग हो जाता है, उसका पैर हमेशा के लिए हाथी के पाँव के जैसा हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। क्या है, हाथी पाँव के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये पैरों में सूजन आ जाती है, चलने में परेशानी होती है,
बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होने लगता है और बुखार भी रहता है। और इसका यदि समय पे हम इलाज ना करें, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो यदि हमें ये हमारी यदि इसका क्यूलेक्स जात का मच्छर हमारे शरीर को ग्रसित कर दिया, तो हमारा पैर हमेशा के लिए हाथी के समान पाँव हो जाएगा। इन बात को आप याद रखना। इसको बोलते हैं फाइलेरिया। अब हमारा आता है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार क्या है कि ये डेंगू बुखार भी किस मच्छर से होता है? एडीज एजिप्ट मच्छर से। किस मच्छर से होता है? एडीज एजिप्ट। मलेरिया मादानाफ्लीज, फाइलेरिया क्यूलेक्स जात का मच्छर, डेंगू एडीज एजिप्ट मच्छर से होता है। इस मच्छर की क्या पहचान होती है कि इनके जो बॉडी होती है, यानी जो मच्छर होता है, उसके शरीर पर धारियां बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? उनके शरीर पर ऐसे ऐसे धारियां बनेंगी, तब आप जान जाएंगे कि ये वही मच्छर है जिससे डेंगू बुखार होता है। तो ये है। और इससे क्या होता है, ये बहुत ही ठंडे जगह पे और बहुत साफ सुथरे जगह पे रहते हैं। जैसे आपने कूलर का पानी ठंडा होता है और उसके बाद भरते रहते हैं आप, और वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे साफ सुथरी जगह होगी, वहाँ पर आपको डेंगू के मच्छर यानी एडीज एजिप्ट मच्छर आपको वहाँ पर मिलेंगे। और ये आपको पानी में अंडा देते हैं, याद रखना। इसीलिए आपको देखिए गर्मी में चेतावनी दी जाती है कि आप अगल बगल अपने पानी इकट्ठा ना होने दें और उसको हटाइए, वहाँ पर फिनाइल डाल दीजिए, वहाँ पे चूना डाल दीजिए, जिससे उनके अंडे क्या हो जाए, खत्म हो जाए और बढ़ने ना पाए। तो इसलिए क्योंकि ये अंडा पानी में ही देते हैं, साफ सुथरी जगह पर रहते हैं, और इनकी पहचान होती है ये धारियां इनके शरीर पर बनी होती है। किसके? डेंगू के मच्छर की। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंगू बुखार। और इसके लिए हमें इसमें प्लेटलेट्स यानी हमारी रक्त में प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसकी संख्या यदि लगातार घटती जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसका पता करने से तुरंत, मतलब थोड़ा सा भी आपको बुखार चढ़ा नहीं, आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। आपको हल्के में इसको नहीं लेना है। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति की, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब है यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पर त्वचा पर इसकी और भी पहचान कर सकते हैं। त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगते हैं बड़े बड़े से, और ठंड के साथ यानी ठंडी भी लगेगी और बुखार भी रहेगा। तो ये चीजें हो गई हमारा डेंगू बुखार का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं चिकनगुनिया। क्या है? चिकनगुनिया। ये वायरस से होता है। ये एडीज एजिप्ट मच्छर से होता है। किस मच्छर से? जैसा आपने डेंगू का देखा एडीज एजिप्ट से होता है, वैसे ही आपका जो चिकनगुनिया है ये भी आपका एडीज एजिप्ट मच्छर से होता है। इसमें क्या होता है? सिर दर्द होता है। यानी जितने भी मैंने यहाँ पे रक्त के माध्यम से बताया, सबकी पहली बात है यहाँ पे बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, अकड़न सी रहेगी, पूरी बॉडी में दर्द होगा। ठीक है, ये बातें आप सब में याद रखना। तो ये सिर दर्द होगा, सूजन होगा, बुखार हो जाता है, शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं और आंख खोलने का मन नहीं करेगा, आंख में दर्द बना रहता है। किसमें? चिकनगुनिया में। किससे? ये वायरस से होता है, और इससे यानी इसका वाहक जो है वायरस होता है, और एडीज एजिप्ट मच्छर, याद रखना है इसका। अब हमारा नेक्स्ट आता है मस्तिष्क ज्वर। अब देखिए मस्तिष्क ज्वर जो होता है, इसको हम AES के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? AES के। ए से एक्यूट, ई से इंसेफ्लाइटिस और यस से सिंड्रोम। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म भी आता है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। और जेई भी कहते हैं। जेई का मतलब है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापान यानी जापान में सबसे पहले इसके वायरस को इसके देखा गया था, तो इसीलिए इसको जेई भी कहते हैं और AES भी कहते हैं, यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। ठीक है। इसमें इसका जो वाहक होते हैं जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, पैरासाइट, इन सब के माध्यम से होते हैं। यानी जीवाणुओं से भी होता है, विषाणुओं से भी होता है, फफूंदियों से भी ये फैलते हैं, यानी इन सब का माध्यम होता है मस्तिष्क ज्वर फैलने का कारण। ठीक है। और ज्यादातर इसको जो देखा जाता है ये वर्षा ऋतु में देखा जाता है। कब? ज्यादातर मस्तिष्क ज्वर कब इसमें होता है? वर्षा ऋतु में होता है। और इससे क्या क्या होता है? हाथ पैरों में जकड़न हो जाएगी, पूरी बॉडी में दर्द होगा, सिर दर्द बहुत ज्यादा करेगा, और धीरे धीरे इस समय पे इलाज ना किया जाए तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो हाथ पैरों में अकड़न सी रहेगी, बेहोशी आने लगती है, और बेहोशी के साथ साथ झटके, जिसको मिर्गी आना भी कहते हैं, इस तरीके से भी यानी झटके भी आने लगते हैं। यानी बच्चे को या व्यक्ति को होश नहीं रहता
है। और बोलने यानी आपकी जबान भी लड़खड़ाने लगेगी, बोलने में परेशानी होगी। किसमें? मस्तिष्क ज्वर में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इसको एईएस या जेई के नाम से जानते हैं। एई मतलब एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होता है और जेई का मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस, क्योंकि इसका सबसे पहले जो देखा गया था केस वो फ्रांस जापान में देखा गया था। इसका वाहक जीवाणु, विषाणु, पैरासाइट, फफूंदी के माध्यम से ये होते हैं। ज्यादातर ये वर्षा ऋतु में देखे जाते हैं। हाथ पैरों में अकड़न होता है, बेहोशी, झटके आते हैं और बोलने में परेशानी आने लगती है। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो बच्चों के बारे में और बताइएगा, आपको इससे संबंधित और भी क्या टॉपिक अभी आपको जो बचा हुआ है, कौन सा हम टॉपिक पहले कवर करें, और धीरे धीरे मैं आपका जो 3 चैप्टर जो है कक्षा 8 में वो मैं कवर कर दूंगी। और जो हमारे कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ से आपके मच्छर पूछ जाते हैं कि मलेरिया के कौन से मच्छर है, मदर एनोफिलीज, और फाइलेरिया के क्यूलेक्स मच्छर, डेंगू के एडीज एजिप्ट मच्छर, चिकनगुनिया के एडीज एजिप्ट मच्छर, और मस्तिष्क जो कि आपके एईस के नाम से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये सब आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये सब किसके माध्यम से होते हैं? जल द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा, रक्त के द्वारा। तो ये सब हमारे रक्त के माध्यम से होने वाले रोग होते हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो हम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद